ये आज का ये आज जो है हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट क्लास है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम न्यूमेरिकल भी इस पे देखते चलेंगे कि क्या है इसमें। तो देखिए कि इसमें है ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग एट स्पीड वी। मैंने आपको कहा था कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल जो है उसी पे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हमको जो याद रखने वाला चीज है वो क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वो हाफ एम वी स्क्वायर जो है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो। इनइलास्टिक है तो एनर्जी में लॉस हो जाएगा। वो कितना लॉस होगा वो कैलकुलेशन हम किए थे पिछले वाले क्लास में, लेकिन आपको उस कैलकुलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला इसमें कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से ही, बेसिक कंसेप्ट से ही हमें बनेगा। तो इसमें जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में इसमें है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग एट स्पीड वी कोलाइड विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m एट रेस्ट। यहाँ पे एक ब्लॉक है जो m मास का है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे। और यहाँ पे इसका डबल मास का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, 2m मास है इसका। ये क्या होता है, यहां से आता है और इससे टकराता है, ये कोलाइड करता है। ये इसका जो ये v1 है, ये वेलोसिटी v1 से है, और इसका जो वेलोसिटी है मान लिया v2 है, इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, ये रेस्ट में है। क्वेश्चन कह रहा है m2 एट रेस्ट, ये कह रहा है। द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये जब इससे टकराया तो क्या हुआ कि ये लाइटर ब्लॉक क्या हो गया, ये रुक गया यहाँ पे आकर के। और ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है ये मूव करने लगा, ये मूव किया। मान लिया इसका वेलोसिटी जो है v1 डैश, ये v2 डैश हो जाता है जब ये बड़ा वाला ब्लॉक क्या करता है, मूव करता है। द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये छोटा वाला ब्लॉक का ये v1 डैश क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 कोलिजन के बाद। इसका मास तो वही m है और इसका मास क्या है, 2m है, ऐसे रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर आपको कल हमने बताया था पहले वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ये जो रिलेशन है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के रिलेशन में ये था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आप यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इक्वल टू था E मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, E मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको हम इधर ला देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ये हमारे पास यही चीज हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। ये दोनों मुझे पता चल जाएगा तो हम कह देंगे कि E का वैल्यू, इसी को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और इसका वैल्यू जो है, बड़ा से बड़ा वैल्यू 1 होता है और छोटा से छोटा वैल्यू 0 होता है। ये पहले वाले में हमने आपको बताया है कि जब E का वैल्यू 1 हो जाता था तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता था, और E इक्वल टू 0 हो जाएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ये हमने डिस्कशन किया हुआ था। लेकिन जो भी कोलिजन होता है, ये जो बताया था मैंने कि ये आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू 0 है। तो एक्चुअली होता कितना है, इस प्रॉब्लम से आपको समझ में भी आएगा कि कितना होता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब जो पहुंच रहा है यहां से यहां तक। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, देखो इसका वेलोसिटी v1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 विच इज इक्वल टू v1। v2 तो 0 है यहाँ पे, ये किस वेलोसिटी से इसके पास आ रहा है, तो ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है, इसका तो 0 है वेलोसिटी इनिशियली। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया v1। अब चाहिए मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब है, जब यहां ही टकराया, v1 यहां और v2 यहां है, ये v2 v1 डैश से बड़ा होता है तभी ये आगे बढ़ेगा
वरना अगर ये बड़ा हो गया तो फिर इसको जाके कोलाइड करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ, क्या करना है, सेपरेशन, सेपरेशन इक्वल टू होगा आपका v2 डैश माइनस v1 डैश। ये किस वेलोसिटी से यहां से ये अलग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वाला किस वेलोसिटी से, ये जो है वेलोसिटी है v1 डैश एंड ये है v2, आप देखिए ये है आपका v2 डैश। तो v2 डैश माइनस v1 डैश, अब कह रहा है कि ये बॉडी जब इससे टकराया तो ये रेस्ट में आ गया, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपको हो गया v2 डैश हो गया। अब अगर मुझे v2 डैश निकल जाए कहीं से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि इनिशियली जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है, अच्छा v1 से नहीं जा रहा है, ये v1 का वैल्यू क्या दे रखा है, v दे रखा है, एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी ये v है, तो ये आपका v हो जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो गया वो v हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 डैश है, यानी कोलिजन के बाद का वेलोसिटी निकालना है हमको, इसका कितना होगा। तो अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, लीनियर मोमेंटम, उसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये हमारा होता है इनिशियल टोटल मोमेंटम, बताइए कितना होगा इनिशियल टोटल मोमेंटम। टकराने से पहले इसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो लिखेंगे m इंटू वी लिखेंगे टकराने से पहले। ये देखिए लिखते हैं m इंटू वी लिख दिए, प्लस ये टकराने से पहले कैसा था, कोलिजन से पहले इसका वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो 2m इंटू इसका वेलोसिटी हो गया 0, इक्वल टू कोलिजन के बाद पहला वाला जो m है ये कैसा आ गया, 0 स्पीड आ गया, ये रुक गया, ये इससे टकराया बड़े वाले से, ये अपने रुक गया, ये चलने लगा, तो इसका जो मास हो गया m और इसका वेलोसिटी हो गया 0, ये रुक गया कोलिजन के बाद। दूसरा वाला देखिए, प्लस इसका मास है 2m और इसको हमने मान लिया है कि v2 डैश वेलोसिटी से ये चलने लगा। तो यहां से अब आप निकाल सकते हैं कि v2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। देख लीजिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इस m से इस m को काट देंगे, तो v2 डैश इक्वल टू, ये 2 से यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v2 डैश विल बी इक्वल टू v/2। तो हमारे पास निकल गया कि नहीं, ये v2 क्या है, डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, निकल गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v है, तो इस दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। तो इसमें जैसे ही आप इस वैल्यू को डालेंगे यहाँ पे, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका निकल के आया v/2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v इक्वल टू हो गया e, तो ये कट गया v से v, तो e जो है आपका 1/2 आ गया। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका क्या है, 1/2 निकल के आया। देखिए 1 नहीं आया है, 0 भी नहीं आया, इसके बीच में ही आया है, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। दो डायमेंशन का मतलब होता है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस, हमारा कोई भी दो एक्सिस हो, एक्स हो, जेड हो, वाई हो, जेड हो, यानी कि दो डायमेंशन का यही मतलब होता है। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो पार्टिकल है ए और बी है, ये सपोज करते हैं कि ये बी जो है हमारा क्या है, कि ये रुका हुआ है, मान लेते हैं कि ये बी हमारा क्या है, रुका हुआ है। बी जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी को अब यू से लिखते हैं, इसका u2 जो है ये 0 है, और इसका जो है ये u1 से, ये u1 दिया हुआ है, चल रहा है यहाँ पे, u1 वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मास जो है m1 है और इसका मास m2 है, ये दूसरा वाला जो है कि ये रुका हुआ है। अब ये एक ही एक्सिस पे रखा हुआ है, ऐसे एक्स एक्सिस पे है, देख लीजिए एक्स एक्सिस पे ये दोनों रखा हुआ है। ये यहां से आया m2 से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि m2 इस डायरेक्शन में चला गया v2 वेलोसिटी से, और m1 जो है इस डायरेक्शन में चला गया v1 वेलोसिटी से, यानी एक्स एक्सिस पे अब नहीं चला, एक इधर चला गया थीटा एंगल बना के यहां से, और एक यहां से अल्फा एंगल से ये चला गया। यानी कि इसमें कोलिजन के बाद क्या हुआ आपका कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गया,
किसी एंगल से चेंज हो गया। तो अब फिर हम यही कहेंगे कि यहां पे भी क्या हो रहा है, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हम लीनियर मोमेंटम इसलिए यूज कर रहे हैं बार बार वर्ड के आगे हम एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, तो इनिशियली ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है ये, तो इसका हो गया m1u1 प्लस हो जाएगा 0 इनिशियल मोमेंटम। इसका तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, ये 0 वेलोसिटी पे है। लेकिन जब ये टकराया तो इसका फाइनल मोमेंटम फिर लिखना होगा। तो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos थीटा, और इस v2 का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2 cos फाई हो जाएगा। इधर ये ब्रेक कर देंगे। तो अब एक्स एक्सिस में आप देखिए कि इसका जो मोमेंटम होगा इस m1 बॉडी का, वो हो जाएगा m1 v1 cos थीटा, और m2 बॉडी जो है इसका जो मोमेंटम हो जाएगा प्लस m2 v2 cos थीटा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस का आपको निकल के आ गया। cos फाई है यहाँ, थीटा नहीं, cos फाई है। यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे जब बात किया तो एक्स एक्सिस के वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया। अब इसका वाई कंपोनेंट भी तो होगा इसका। देखिए, इसका वाई कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कहेंगे v1 साइन थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट ब्रेक करेंगे v2 का इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे, v2 साइन फाई कहेंगे। ये तो एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया। अब उसी तरह से वाई एक्सिस में भी तो कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, इसका वाई एक्सिस में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस, इसका बताओ कितना होगा। इरफान बोलो, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, इसको हम लिख देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। देन व्हाट इज द momentum along the y-axis, initial momentum. Now conservation of momentum, m2 u2 plus 0 is equal to m2 v2 cos sin theta। हाँ, ये इनिशियल 0 हो जाएगा ना इधर, ये वाई एक्सिस में तो जा ही नहीं रहा है इनिशियली, तो 0 हो गया वाई एक्सिस में इनिशियल, तो फाइनल लिखेंगे, है ना। तो देखिए, ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस में 0 है, फाइनल देखो इसका हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा, और ये नीचे है तो माइनस हो जाएगा m2 v2 साइन फाई हो जाएगा ये। तो ये आपका हो गया फाइनल मोमेंटम का वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस, और ये इनिशियल मोमेंटम है अलोंग द वाई एक्सिस। बस इतना ही लिखना होता है। और इसमें अब अगर हमको बात करनी हो कि अगर दोनों कोलिजन हमारा इलास्टिक है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोलिजन हमारा कैसा है। अब देखो, इसमें इनिशियल टोटल कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इज इलास्टिक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, क्या लिखेंगे, हाफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, और दूसरे का तो 0 है, इसका तो स्पीड ही नहीं है, ये रुका हुआ है, 0 हो गया, इक्वल टू, फिर इसका लिखिए। अब इसमें कंपोनेंट ब्रेक नहीं करना है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हुई है। लेकिन एनर्जी क्या है आपका, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एनर्जी में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लिखा जाता है। टोटल एनर्जी इनिशियल लिखा जाता है, और टोटल एनर्जी आपका क्या लिखा जाता है, फाइनल एनर्जी लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो ये दोनों क्या होगा, आपको
क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दिए। अब इसमें जो जो वैल्यूज दिया रहेगा उसको हम यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यू से जो सॉल्व करने का होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारा कॉलिजन 2 डायमेंशन में हो गया। अब एक टॉपिक इसमें और बच रहा है जिसको हम अभी आपको हम फिर से ज्वाइन कराते हैं, फिर उस टॉपिक को बात करेंगे।